हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक राजसिंह 10+12 में। देखो बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कक्षा 12 का है रसायन विज्ञान, ठीक है ना, केमिस्ट्री का। देखो मैं तुम्हें इसमें एथिलेमीन पूरी कराऊंगा, एथिलेमीन के बनाने की विधि और इसके गुण, और बेटा इससे कुछ अपक्रियाएं सिखाऊंगा जो बहुत अच्छी अपक्रिया है, यानी कि किससे कैसे प्राप्त करोगे मैं इसके बाद ही सिखा दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं इसमें। देखो क्या है बेटा, यहां पे है एथिलेमीन। सूत्र जानते होगे आप, क्या है? C2H5 और NH2, ठीक। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला में बेटा इसको एमाइड से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? एमाइड। एमाइड में आप लोग जानते ही होंगे एकल बंध NH2, ये एमाइड समूह है, ठीक है। क्रियात्मक समूह कौन सा है? एमाइड। अब इधर जो भी लगा दोगे उसी का एमाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक। देखते देखते हैं यहां पर। यहां देखो बेटा, ये जो प्राप्त करा है हमने, इस कौन सी अपक्रिया से है? ये अपक्रिया है हॉफमान ब्रोमा एमाइड अपक्रिया। ये अलग से है और बेटा ये बिल्कुल आपसे आनी चाहिए, क्योंकि इस अपक्रिया में एक कार्बन क्या हो जाता है, जब भी एमाइड से एमीन बनाओगे तो एक कार्बन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए हॉफमान ब्रोमा एमाइड या हॉफमान ब्रोमा एमाइड निम्नीकरण अपक्रिया कहलाती है, यानी कि एक कार्बन घटाने वाले रिएक्शन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो क्या होता है इसमें। प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड, प्रोपियोनेमाइड का मतलब है 3 कार्बन का एमाइड। प्रोपेन, प्रोप का मतलब है 3, तो प्रोपियोनेमाइड पर किसकी? ब्रोमीन और कास्टिक सोडा विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से क्या प्राप्त होती है? एथिलेमीन प्राप्त होती है, तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है बेटा? हॉफमान ब्रोमा एमाइड अपक्रिया कहलाती है। इसी अपक्रिया में मैं बताऊंगा, यहां आपने करा है कौन सी? यहां पे हमने कराई है ये एथिलेमीन। इसके अलावा आप कोई सी भी एमीन प्राप्त कर सकते हो। इधर एमाइड लेते समय ध्यान रखेंगे, अगर यहां मेथिलेमीन प्राप्त करोगे तो 2 कार्बन का एमाइड, अगर यहां प्रोपिलेमाइड करो, प्रोपिलेमीन करोगे यानी कि 3 कार्बन का, तो यहां 4 कार्बन का एमाइड, यहां पे 4 कार्बन का, तो यहां पे 5 कार्बन का एमाइड। देखो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। क्या ये एमाइड है? कौन सा है? प्रोपियोनेमाइड, 3 कार्बन का, C2H5CO इसकी ब्रोमीन से और किससे? कास्टिक सोडा विलयन, KOH विलयन, सही है। इसके 4 संतुलन के लिए लिए जाते हैं। बस यहां पे हमें पता है क्या, ये गायब होगा बेटा। अब ये किसके साथ गायब होगा? K और CO3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उधर इधर यहां पे ये चीज गायब हो जाएगी और ये एथिलेमीन हो गया बेटा। यहां CO, यहां से वो लेगा CO K2 CO3, और ये जो Br निकलेगा उसके KBr के साथ, और बाकी के सब जल प्राप्त हो जाएगा। इसी में बेटा मैं और करा दे रहा हूं, अगर आपको ऐसे आ जाए यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोपिलेमीन प्राप्त करनी है, तो यहां पे आपको ब्यूटेनेमाइड लेना पड़ेगा, यानी कि उस समय आपको क्या लिखना पड़ेगा? CH3 CH2 और CH2 और CO और NH2, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेमाइड। ब्यूटेनामाइड की क्या है? ब्रोमीन से और कास्टिक सोडा यानी कि KOH से रिएक्शन कराओगे। रिएक्शन बिल्कुल संतुलन के लिए 4, और यहां बेटा इसको गायब कर दो। यहां पे आपको CH3 CH2 और CH2 और क्या बन गया? NH2, और प्लस बाकी की K2 CO3, और प्लस के क्या हो जाएगा? KBr, और प्लस के H2O, संतुलित करने के लिए इसके भी 2 और इसके भी 2, यानी कि इससे आप कोई सी भी एलिफेटिक एमीन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे इधर, यहां तो ये प्राप्त हो गई एथिल एमीन। किससे प्राप्त करी हमने? हॉफमान ब्रोमा एमाइड। हॉफमान ब्रोमा एमाइड क्या होता है? किसी भी एमाइड की ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा विलयन से अपक्रिया कराने पर एमाइड किस में बदल जाता है? एमीन में बदल जाता है, तथा ये अपक्रिया हॉफमान ब्रोमा एमाइड अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में एक कार्बन क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे बताएंगे कार्बन घटाने वाले जब रिएक्शन कराएंगे तो तीर पे आपको क्या है?
केवल आपको Br2/QH लेना पड़ेगा और एक कार्बन घटा दो। ठीक, अब आ जाओ बेटा एथिलएमीन के गुणधर्म। तो इसकी जल के साथ यानी कि जल में विलय था। तो देखो ये जो एथिलएमीन है भाई, जो एथिलएमीन जो प्राप्त बनी हुई है किससे प्राप्त हुई है? अमोनिया के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जब अब इसकी जल से अभिक्रिया करा रहे हो किसकी? एथिलएमीन की, तो ये जल में विलय होती है क्योंकि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकती है और इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। देखो अमोनिया क्या होती है? अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। चूंकि एमीन भी बेटा क्या है? एमीन भी आपकी किससे प्राप्त हुई है? अमोनिया से। ये प्राथमिक एमीन है। तो अमोनिया के क्या है? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने से ही तो क्या प्राप्त होती है? आपकी एमीन। तो ये इसका चूंकि वो क्षारीय होती है तो निश्चित है ये एथिलएमीन भी क्षारीय होगी। तो क्या बताया इसमें? बताया जल से अभिक्रिया में बताया है कि ये जल में विलय होती है। और क्यों विलय होती है उसका कारण बताया है कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकती है, इसीलिए इसका जलीय विलयन क्या कहलाता है? क्या? क्षारीय होता है। ठीक, अब देखो एथिलएमीन C2H5 और NH2 प्लस का H2O और रिएक्शन करने के बाद क्या बना? C2H5 और NH3 और OH यानी कि एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, जो कि किसके समान है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के समान है। किसके? इसलिए ये इसका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा? क्षारीय होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये ध्यान रखना। कार्बेल एमीन अपक्रिया, जो एमीन है, जो प्राथमिक एमीन है, चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, लेकिन होनी कैसे चाहिए? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन ही क्या देती है? कार्बेल एमीन अपक्रिया देती है। कार्बेल एमीन का दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल कौन सी देती है? प्राथमिक एमीन देती है। इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी कार्बेल एमीन अपक्रिया नहीं देती है? तो द्वितीय भी ना देती है, तृतीय भी ना देती है, केवल प्राथमिक देती है। ये शर्त वाली अपक्रिया। देखो कार्बेल एमीन अपक्रिया नाम से ही पता पड़ गया, कार्बेल एमीन एमीन की क्लोरोफॉर्म से कराओगे, और जब भी क्लोरोफॉर्म से कराते हैं रिएक्शन तो बेटा KOH उसके साथ में लेते हैं। क्या लेते हैं? KOH। अब KOH एथेनॉलिक होता है और एल्कोहलिक, तो यहां एल्कोहलिक ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे? एल्कोहलिक। बस अब देखो कार्बेल एमीन अपक्रिया अलग से आ जाती है, होफमान ब्रोमाबाइड अपक्रिया अलग से आ जाती है, और ये कार्बेल एमीन दोनों याद रखेंगे। देखो क्या है बेटा? कार्बेल एमीन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, मेथिलएमीन, एथिलएमीन को एल्कोहलिक KOH के साथ या एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? कार्बेल एमीन अपक्रिया कहलाती है। फिर से देखेंगे, एक मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश करें, ध्यान देंगे। जो कार्बेल एमीन अपक्रिया देती है वो प्राथमिक देती है, ये खूब ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन ये शर्त वाली अपक्रिया है। जो अभी मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा कि इनमें से कौन सा कार्बेल एमीन अपक्रिया नहीं देगा, तो आप भी टिक लगा सकते हो, ये नहीं देगा। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन यदि नहीं पता है वो भी अभी बताऊंगा, पहले देख लो एक मिनट। क्या बताया? कार्बेल एमीन अपक्रिया में क्या बताया? वह अपक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, एथिल या मेथिल एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त क्या है? तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है? कार्बेल एमीन अपक्रिया कहलाती है। देखो बेटा, क्या यहां पे मैंने ले रखा है ये एथिल, चूंकि एथिल का ही पढ़ा रहे हम, तो एथिल एमीन ले ली, क्या क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से करा। तो देखो बेटा एकल बंध CN ये साइनाइड होता है, सॉरी
ये नाइट्राइल होता है। क्या है? नाइट्राइल, नाइट्राइल समूह होता है। और CN क्या है? वैसे CN नेगेटिव, ये साइनाइड होता है। क्या होता है? साइनाइड। और इसी प्रकार से NC अगर कर दो, इसको उल्टा कर दो, CN की जगह क्या कर दो? NC, तो ये आइसोसाइनाइड है। ये है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। सही है। क्या है बेटा? आइसोसाइनाइड। तो पता है प्राथमिक जो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, लेकिन शर्त यह है प्राथमिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक। तो वो क्या है? एल्कोहलिक KOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसकी अपक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड, यानी कि ये हटाओ बेटा यहां से एन, ऐसे ये C लगाओ क्लोरोफॉर्म का, तो C2H5 और NC हो जाएगा। ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। ठीक है। और प्लस के, अब ये K और Cl के साथ चले जाएंगे तो KCl हो जाएगा। और बचा कुचा HOH मिलकर क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। तो क्या हो गई? C2H5 प्लस के NH2 प्लस का क्या? CHCl3 प्लस के 3 और KOH लेके, और क्या बन जाएगा? C2H5 और NC प्लस क्या हो जाएगा? 3KCl प्लस के 3H2O। ये है कार्बेल एमीन अभिक्रिया। ध्यान देंगे, केवल केवल कौन देगा? केवल प्राथमिक देंगे। ठीक है। अब देखो, चाहे तो उसमें देख लो, क्या है? एनिलीन की देख लो। एनिलीन कौन सा? C6H5 और NH2। इसकी अगर आपने किससे करा दी? CHCl3 और प्लस के क्या ले लो? एल्कोहलिक KOH। लेना 3 ही पड़ेगा। यहां पर क्या बनेगा? C6H5 और क्या हो जाएगा? NC, यानी कि आइसोसाइनाइड, और प्लस क्या हो जाएगा? 3KCl और प्लस के क्या हो जाएगा? H2O। संतुलित करने के लिए इसके भी 3। तो ये चाहे प्राथमिक एमीन होनी चाहिए, सब आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, केवल प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये ध्यान देंगे। आओ देखो बेटा, तो ये कार्बेल एमीन अपक्रिया बहुत अच्छी रिएक्शन कौन सी वाली? ये वाली, जो मैं अब 3 नंबर पे बता रहा हूं। किस पर बता रहा हूं? 3 पे। देखो कैसे, नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया। नाइट्रस और नाइट्रिक आप जानते होंगे। नाइट्रस का मतलब होता है HNO2 और नाइट्रिक का मतलब होता है HNO3। तो जो एमीन है वो बेटा नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करके एल्कोहल और जल बनाती है। बस यही समझ लो, तुम्हें बहुत बड़ा फायदा हो गया कि आप अब एमीन से एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। और जब एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो तो एल्कोहल से कहीं भी पहुंच जाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस तरीके से क्या है, किससे क्या प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। क्या? कि नाइट्रस अम्ल से जब एथिल एमीन की अपक्रिया कराओगे, एथिल एमीन की ना, किसी भी एमीन की प्राथमिक की, जब भी नाइट्रस अम्ल HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो जो एमीन है किस में बदल जाएगी? एल्कोहल में बदल जाएगी। और जब एल्कोहल में बदल जाएगी फिर तो आप जानते ही हो। देखो क्या है? C2H5 प्लस C2H5NH2 प्लस HNO2, ये नाइट्रस अम्ल है। और बेटा ये चीज गायब हो जाएगी और यहां पे एल्कोहल यानी कि OH आ जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, और प्लस का यहां पे H2O जल और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। सही है ना? देखो बेटा, आप बने रहो, इधर देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद दिखाऊंगा तुम्हें आज खेल। देखो बेटा, इधर देखेंगे, अमोनिया आप जानते ही हो NH3 होती है। ठीक है ना? अब इसका एक H अगर हटा दो तो प्राथमिक एमीन बनती है, यानी कि NH2। इधर कितने कार्बन लगा दो? C 1 2 जो तुम्हारी मर्जी हो। यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये है बेटा प्राथमिक एमीन। क्या है? प्राथमिक एमीन, या इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन। ठीक, इसी प्रकार से एक H और हटा दो, यानी कि NH। क्या कर दो? NH। कहीं इधर 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 भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अब कितने ही लगा दो, इससे कोई फर्क ना है, NH होना चाहिए, यानी कि 2 H गायब होने चाहिए अमोनिया के। तो ये होती है द्वितीयक एमीन।
द्वितीयक एमीन, ठीक, या इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। इसी प्रकार से अगर अमोनिया के तीनों H गायब कर दिए और आपने इधर कार्बन और इधर भी, यानी कि सब H गायब हो गए, तो ये हो गई बेटा तृतीयक एमीन। क्या हो गई? तृतीयक एमीन। क्या? तृतीयक एमीन। अब इधर देखो बेटा, जैसे मान लो ये है CH3, CCH3 और यहाँ CH2 और यहाँ NH2। बताना जरा ये कौन सी एमीन है? भाई ये भी कौन सी है? प्राथमिक एमीन है। इतने समूह द्वारा एक ही H तो हटा है। अगर यहीं पे और देख लें, जैसे ये CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, इधर CH3, यहाँ CH2 और यहाँ NH, क्या कर दो यहाँ NH, और यहाँ पर क्या कर दो CH3। तो ये कौन सी है? द्वितीयक है। 2 हाइड्रोजन हटे हुए हैं ना अमोनिया से, और यहीं पे अगर यहाँ एक है, इधर ये कर दो CH3, तो ये हो गए तृतीयक। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बिल्कुल सिंपल है। बे हाइड्रोकार्बन या जो अमोनिया में, अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर प्रतिस्थापित कर रखा है, यानी कि जिन एमीनों में एकल बंध NH2 है, क्या है? एकल बंध NH2, उसमें वो प्राथमिक एमीन कहलाती हैं। और जिनमें कौन सा है? जिनमें NH है वो द्वितीयक एमीन, और जिसमें क्या होता है? जिसमें बेटा N हो खाली, वो तृतीयक एमीन कहलाती है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन समझ गए। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है वो वाला जो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कौन सा? कार्बेल एमीन अपक्रिया। यह कार्बेल एमीन अपक्रिया का दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, निम्न में से कौन सी कार्बेल एमीन अपक्रिया नहीं देती या कौन सी कार्बेल एमीन अपक्रिया देती है? तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन कार्बेल एमीन अभिक्रिया नहीं देती हैं? और ऐसे आ जाए, निम्न में से कौन कार्बेल एमीन अभिक्रिया देती है? देती है। तो आपको तो कार्बेल एमीन अभिक्रिया की परिभाषा पता है, प्राथमिक देती है, ठीक है। तो इसमें नहीं देते, 1 2 4 ऑप्शन बना दो, 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ C2H5 NH2, यहाँ C6H5 NH2, और यहाँ चौथा यहाँ कर लो, क्या यहाँ CH3 और CH2 और NH, और यहाँ CH3, और यहाँ पे है बेटा C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और एक अलवन CH2 और NH2। बताओ, एक ये है। चलो सोच कर रखो जब तक तुम। यहाँ चौथा,
देखो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कार्बोनिल एमीन अपक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कार्बोनिल एमीन अपक्रिया नहीं देती। तो आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब समझ चुके हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो कार्बोनिल एमीन अपक्रिया देते हैं, जो आइसोसाइनाइड परीक्षक देते हैं वो प्राथमिक देते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन कार्बोनिल एमीन अपक्रिया नहीं देता। तो ये तो बेटा प्राथमिक एमीन है क्योंकि NH2 है, यहाँ भी NH2 है तो ये भी कार्बोनिल एमीन अपक्रिया देंगे, ये भी देंगे। और यहाँ पे भी क्या है NH2 है, परंतु ये कौन सी है द्वितीयक एमीन है, तो ये कार्बोनिल एमीन अपक्रिया नहीं देगा। ठीक, अब आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कार्बोनिल एमीन अपक्रिया देता है या देती है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, हमें ध्यान रखना है केवल प्राथमिक एमीन देंगे। तो ये देखो इसमें NH है तो ये तो द्वितीयक है, इसमें क्या है N है ये तृतीयक है बेटा, इसमें NH है ये भी द्वितीयक है, कौन सी है द्वितीयक, लेकिन इसमें NH2 है तो ये कार्बोनिल एमीन अपक्रिया देंगे। समझ गए ना, कुल मिला के समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को पता ही होगा कार्बोनिल एमीन अपक्रिया क्या है, एमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से लेते हैं। ठीक, चलो बेटा इधर देखेंगे। अब देखो ये जो लिखा हुआ है आपका ब्लैक बोर्ड पर, क्या आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, क्या कर सकते हो इंटर कन्वर्जन, यानी कि कैसे प्राप्त कर लोगे अन्य होगे। मैं इसमें 2-3 करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप अब कुछ भी किसी से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे इसमें है क्या, इस समय क्या लिख रहा है, कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल। अब आपको पता होगा, ना पता होगा तो इधर देख लो बेटा, अम्ल जो प्राप्त होते हैं वो एल्डिहाइड से प्राप्त होते हैं, और एल्डिहाइड किससे प्राप्त होते हैं, एल्कोहल से। एल्कोहल किससे प्राप्त कर लेते हैं, एल्कोहल तो बेटा एल्किल हैलाइडों से भी प्राप्त हो जाते हैं, और अभी अभी हमने सीखा है इससे एमीन से भी एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। देखो बेटा फिर से देख लो, हमने तुम्हें बता रखा है अम्ल का, किसका, अम्ल का। अम्ल जो प्राप्त होते हैं रियली में होते किससे हैं, एल्कोहल, जो एल्डिहाइड से होते हैं। एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण किसी से ही करा दो, अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। और एल्डिहाइड किससे प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड का क्या करा दो, एल्डिहाइडों का बेटा ऑक्सीकरण करा दो, यानी कि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराओ तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं, और एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कराओगे तो अम्ल। फिलहाल मुझे अम्ल पर जाना है क्या मुझ पर, ये एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल, क्या है एथिल एमीन CH3 CH2 और NH2, ठीक है। प्राप्त क्या करना है बेटा, एसिटिक अम्ल CH3 COOH, ठीक है ना। अब देखो बेटा कैसे प्राप्त करेंगे, अभी हमने सीखा बेटा नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया, किसी भी एमीन की, जब एलिफेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया कराओगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, बस हो गया समझ लो। यहां पे क्या करेंगे, CH3 CH2 और NH2, ये एथिल एमीन हो गई, यहां किससे कराओगे, HNO2 से कराओगे तो आपको पता है माइनस के N2 और माइनस के क्या हो जाता है H2O निकल जाता है, और क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां 2 कार्बन का संगत एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्कोहल क्या प्राप्त हुआ, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल की किससे, अरे धातु से अपक्रिया करा दो एल्डिहाइडों से, ये प्राथमिक एल्कोहल है तो इसकी CO300 तप्त, ये तप्त CO के साथ कितना 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पर गर्म करोगे तो ये H2 निकल जाता है, विहाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, सही। तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ एल्डिहाइड, और वो भी क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का क्या है, अरे एल्डिहाइड का तो किसी से ही ऑक्सीकरण करा दो, चाहे टोलेन अपकर्मक चाहे फेलिंग विलियन, किसी से ही। चलो यहाँ फेलिंग विलियन कर दूं, यहाँ फेलिंग विलियन कर दूं, सही है, और यहां ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH, CH3
COOH, ये प्राप्त हो गया आपको एसिटिक अम्ल। अब देखो और आगे चलानी होती अगर आपको क्या करनी होती, अगर सपोज करो आपको और कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एसीटोन, क्या एसीटोन, यानी कि क्या प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे एथिल एमीन यानी कि CH3 CH2 और NH2 और एसीटोन क्या है बेटा CH3CO और CH3। ठीक, अब हमें पता है, देखो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है क्या एसीटोन, एसीटोन किससे प्राप्त हो जाता है। एसीटोन बेटा क्या है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करोगे। अब कैल्शियम एसीटेट किससे प्राप्त होगा, तो बेटा कैल्शियम एसीटेट तो एसिटिक अम्ल से ही प्राप्त हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की बुझे हुए चूने से रिएक्शन जब कराओगे तो कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा और क्या है उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, आप एसीटोन। यानी कि यही अब क्रिया आगे बढ़ानी है। कैसे, देखो बेटा यहां से पहले अम्ल पर जाओ, किस पर जाओ, अम्ल पर। देखते हैं कैसे जाएंगे बेटा, CH3 और CH2 और NH2, इसकी किससे करा दूं, नाइट्रस अम्ल से करा दूं HNO2 से, तब क्या होगा माइनस के N2 माइनस के H2O, सीधे अल्कोहल प्राप्त हो गया CH3 और CH2 और OH। फिर क्या है इसका एल्डिहाइड पे ऑक्सीकरण करो, Cu यहाँ पे तप्त लेंगे है ना, और यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करोगे तो ये चीज निकल जाएगी, यह एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। बस इसका किससे, चाहे टोलेन अपकर्मक से करा दो, किससे करा लो, टोलेन अपकर्मक अभिकर्मक, यहां ले ले, यहां ऑक्सीकरण करा दिया और ये बन गया CH3COOH। क्या प्राप्त हो गया आपको, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल की जब बुझे हुए चूने से कराओगे CaOH का होल ट्वाइस से कराओगे, क्या इससे कराओगे CaOH का होल ट्वाइस, तो इसके दो लेते हैं और ये H2O निकल जाता है। फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे CH3COO, क्या COO, और क्या प्राप्त हो जाएगा इसका होल ट्वाइस और Ca, ये क्या प्राप्त हो गया, ये कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो गया, कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करा दोगे, यहां शुष्क और आसवन करा दोगे, तब उस कंडीशन में CaCO3 निकल जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और CO और CH3 और प्लस CaCO3, ये प्राप्त हो गया क्या आपका एसीटोन। यानी कि एथिल एमीन से सब प्राप्त कर सकते हो। एथिल एमीन से चाहे अल्कोहल प्राप्त करो, चाहे एल्डिहाइड प्राप्त करो, चाहे अम्ल प्राप्त करो, चाहे कीटोन प्राप्त करो, सही, जो आप चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक, अब मैं तुम्हें कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन सिखाता हूं यहीं पे। देखो बेटा यहां कैसे प्राप्त करोगे आप मेथिल एमीन से, मेथिल एमीन से एथिल एमीन, एथिल एमीन, मेथिल एमीन से एथिल एमीन, मेथिल एमीन से एथिल एमीन। देखो 1 मिनट रुकेंगे बेटा, 1 सेकंड। देखो कैसे प्राप्त करेंगे, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं फिलहाल बेटा। फिलहाल क्या है, जब भी कार्बन बढ़ाना होता है तो एक निश्चित है हमें एल्किल हैलाइड पर पहुंचना होता है। किस पर, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की फिर NaCN से करा दो या KCN से करा दो तो नाइट्राइल प्राप्त हो जाएगा, और नाइट्राइल का जब अपचयन करोगे तो एमीन प्राप्त हो जाएगी। फिर एमीन से जो तुम चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। कार्बन बढ़ाने वाली है, देखो कैसे करेंगे। अब बेटा ये मेथिल एमीन से एथिल एमीन एक कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन है, तो मेथिल एमीन क्या है CH3NH2, सही।
मुझे कहां जाना है, जब भी कार्बन बढ़ाना हो एक की पॉइंट याद रखना, कहां पहुंचना है, मुझे एल्किल हैलाइड पर पहुंचना है। अब एल्किल हैलाइड किससे प्राप्त हो जाते हैं, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं एल्कोहलों से, सही, यानी कि एल्कोहल पे होना चाहिए। और हम जानते हैं एमीन से एल्कोहल तो बना ही लेते हैं, बस समझ में आ गई क्या। यहां क्या कर दूं, HNO2 से रिएक्शन कराएं और आप जानते हो माइनस के N2 माइनस के H2O, यहां पे CH3 और OH प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। बस इससे एल्किल हैलाइड बहुत तरीके हैं, 5 तरीके हैं, मैंने शुरू में बता रखे हैं। चलो खैर देखते हैं, यहाँ PCl5 से करा दो आप रिएक्शन, तो बेटा यहाँ ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CH3Cl, ठीक। अब क्या करो, अब बेटा NaCN से करा दो, किससे, यहाँ पे NaCN से, यानी कि सोडियम साइनाइड से प्राप्त करा दो। जब सोडियम साइनाइड से कराओगे तो माइनस के NaCl और क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और Cn प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मेथिल नाइट्राइल प्राप्त हो गया। बस अब एथिल एमीन प्राप्त करने के लिए कहां जाना है, अरे एथिल एमीन प्राप्त हो गई, समझ लो कैसे, यहां पे क्या कर दो, अरे इसका अपचयन करा दो। अपचयन करने के भी बहुत तरीके हैं, या SN/HCl या Fe/HCl या LiAlH4 या N2/PT या H2/Ni ये H2/PD, कुछ भी ले लो, 5-6 तरीके हैं। बस यहां कुछ ना, यहां H लगा दो और यहां H लगा दो, तो कुल मिलाए के CH3 और CH2 और क्या प्राप्त हो गया, एथिल एमीन प्राप्त हो गई, ठीक। अब यहीं पे देखो बेटा, यही क्वेश्चन होता कैसे, मेथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, क्या होता, एथिल एल्कोहल, यानी कि एक कार्बन बढ़ाना है, कि एक कार्बन बढ़ाना है, सेम रिएक्शन करो, क्या एल्कोहल पर जाना पड़ेगा, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड पर, तब जाके आप NaCN या KCN की एथेनोलिक, ये एथेनोलिक, ये इसको ऐसे ही NaCN लिखो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भाई, यहां पर मेथिल एमीन से एथिल एमीन, अरे एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन बढ़ाएंगे बेटा, कैसे, CH3NH2, फिर तीर लगाए के यहाँ पे HNO2 माइनस के N2 माइनस के H2O, ठीक। क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। फिर किससे करा दियो, एल्किल हैलाइड, यानी कि हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है, तो CH3 और Cl, बस बढ़ा दो, यहाँ NaCN या KCN से कराओगे तो यहाँ पे ये माइनस के NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और क्या हो जाएगा, Cn नाइट्राइल प्राप्त हो जाएगा। नाइट्राइल का अपचयन कराओगे SN/HCl, जब नाइट्राइल का अपचयन कराओगे तो CH3 और CH2 और क्या प्राप्त हो जाएगा, NH2 प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, NH2। बस फिर इसकी किससे करा दोगे, अरे इससे एल्कोहल बनाना है तो HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो तुरंत यहाँ पे एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 और क्या प्राप्त हो जाएगा, OH। अब चाहते तो तुम यहाँ एसिटाल्डिहाइड, अरे इसका क्या करा देते, Cu के साथ गर्म कर देते 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो एल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता, फिर एक बार उसका ऑक्सीकरण कर लेते तो अम्ल प्राप्त हो जाता, यानी कि कैसे ही आप यहाँ जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक। यहाँ बेटा एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, चलो रिएक्शन में अगली वीडियो में दूंगा, सिमट अपक्रिया वगैरह जो और जो नाम की बहुत बेहतरीन रिएक्शन है वो मैं बेटा अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। आप लोगों का काम है बेटा क्या है, जितना भी वीडियो को शेयर कर सको, जितने भी बच्चे अपने जो साथी हैं उनसे कहो, गारंटी दे रहा हूं आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आने दूंगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।